शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, दूर से देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है और दूसरी तरफ क्या देख रही थी, कुछ एंजल्स उस बगीचे को देख भी रहे थे और चारों ओर वो एंजल्स चक्कर लगाते हुए फूलों को एकत्रित करके गुलदस्ता, माला और कई प्रकार के डिज़ाइन के उनके हाथ में फूलों की सजावट की ऐसी टोकरियाँ थी। कुछ समय के बाद बाबा उनके सामने आए। बाबा उस फूलों के बगीचे को देख करके मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही फूलों के सामने बाबा आते थे, वो फूल ऐसी खुशी में लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद उन सब फरिश्तों ने बाबा को माला, गुलदस्ते और फूलों के सुंदर सुंदर टोकरियाँ बाबा के सामने रखी। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे ये क्या है? तो सब के सब एंजल्स बहुत मुस्कुराते हुए बाबा को कहते हैं, बाबा ये आपके सब राइट हैंड्स बच्चे हैं जो यज्ञ की सेवा में सूक्ष्म स्थूल संकल्प से इस सेवा में और विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में निमित्त बने हुए हैं। तो वो एंजल्स देख करके उन फूलों को भी मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे उन फूलों से बाबा के अनेक बच्चे इमर्ज होने लगे। बाबा देख करके खुश भी हो रहे थे। बाबा ने कहा, ये शिव बाबा के बगिया के सुंदर फूल हैं। शिव बाबा ने जो अपना कार्य बाप और बच्चों के द्वारा कराने की जिम्मेवारी दी है, ये फूल बच्चों को देखकर बाप दादा भी बहुत खुश भी हैं और बच्चों के पुरुषार्थ से भी बाबा को खुशी है। फिर वो एंजल्स क्या कहते हैं सब बच्चों को देखकर कि कब तक रुकेंगे, कब तक अपनी नई दुनिया का दृश्य सामने आएगा, कब हम जाकर के एक साथ वहाँ राज्य करेंगे। तो वो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा चलना तो है ही, करना तो है ही। फिर बाबा ने कहा, चलना है, करना ही है, लेकिन समय क्या बताए, समय की तारीख बताओ। तो सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बाबा को कहते, बाबा होना तो है, हो ही जाएगा। इसलिए बाबा ने फिर बच्चों को कहा, एक तरफ बाप को बच्चों के पुरुषार्थ सेवा पर नाज भी है, दूसरी तरफ बच्चे बीच बीच में ये जो संकल्प करते हैं कि होना है, हो जाएगा, वो तो ड्रामा अनुसार
निश्चित है ही, लेकिन उसमें जो बच्चों का विशेष दृढ़ संकल्प है वो ही उस कार्य को संपन्न कर सकेगा। तो फिर बाबा उनसे पूछा बच्चों से, बच्चे क्या दृढ़ संकल्प किया है? फिर बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी समय के अनुसार एक तो कई प्रकार के जो बंधन बच्चों को बार बार बुद्धि को खींचते हैं, उन बंधनों से अपने को हल्का करना। वो बंधन में बाबा ने 3 प्रकार के बंधन दिखाए। एक बंधन ऐसा था कि स्वयं का स्वयं के साथ खुद ही खुद कुछ न कुछ संकल्प उत्पन्न करके कुछ न कुछ ऐसी रस्सियाँ कहे या सूक्ष्म तारे हैं वो बना लेते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा इस बंधन को काटने का एक ही रास्ता है, बिंदी। फिर दूसरा कहा कि बच्चे अभी तक माया के आकर्षित रूप को पहचान नहीं पाए हैं, दूसरों की बातों में प्रभावित होकर के कभी कल्याण की भावना, कभी उनको पता ही नहीं पड़ता है कि वो किस प्रभाव में बह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो बंधन उनको जकड़ लेता है। और तीसरा बंधन के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ करूं, मेरा नाम हो, तो नाम मान और शान के लिए जो करते हैं पुरुषार्थ, उसमें वो बंधन और ज़्यादा मजबूत होता है, उससे निकलना मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को विशेष ये ध्यान रखना है कि निमित्त भाव बाबा साथी हैं, बाबा का कार्य है। और बाबा ने कहा कि अपनी अंदर की अवस्था को एकदम फुल स्टॉप देकर के फरिश्ता स्वरूप धारण करें। तो ये जैसे लास्ट में ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ करके दिखाया, ऐसा ही न्यारे प्यारे होकर के सेवा और पुरुषार्थ करते रहें और बार बार बिंदी लगाने का पुरुषार्थ करेंगे तो संपन्नता अव्यक्त स्टेज को पा सकेंगे और बाप के साथ नई दुनिया में भी चलने की जो तैयारी हो रही है उसको भी संपन्न कर सकेंगे। फिर तो बाबा सब बच्चों को सामने करके और एडवांस पार्टी के लिए मम्मा दादियाँ जो भी वरिष्ठ दादाएँ हैं वो सब के सब सबका हाथ पकड़ करके खूब उनको डांस करा रहे थे। कहा कि समय हमें संपन्नता की ओर ले जा रहा है और सब बच्चे भी इसी पुरुषार्थ में हैं, जल्दी ही ये कार्य होना है और करना ही है। फिर बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया, खास करके एडवांस पार्टी वाले सबको एक एक फूल दे रहे थे, तो सब मुस्करा रहे थे। तो मैंने कहा आप ये फूल क्यों दे रहे हो? तो कहने लगे आज बाबा ने सब बच्चों को वतन में बुलाया है, हर एक बच्चे के अंदर कई विशेषताएं हैं और फूलों के समान सदा फलते फूलते रहे, तो वह उन्हें सदा फलते फूलते आगे बढ़ने के लिए ये फूल दे कर के उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। फिर बाबा को बताया कि जिन बच्चों के निमित्त भोग था, बाबा ने उन सबको भी इमर्ज करते हुए दृष्टि देते भोग स्वीकार कराया और सबको याद दिया। ओम शांति।